जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वज्जन संत महानुभाव श्रोता बंधुओं एवं मातृशक्ति, अथ ब्रह्मानंद कथा का आज 10वां भाग है ना। आज दिनांक है कितना है? 12 जनवरी 2025 अर्थात पौष शुक्ल चतुर्दशी 2081 है 2081 संवत 2081। तीर्थराजव प्रयाग की धरा से पूज्यपाद ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के पावन जीवन चरित्र से संबंधित ये आख्यान का क्रम चल रहा है। कल ये प्रसंग आया कि पूज्यपाद ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी अर्थात पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज प्रयाग में आ गए और कुंभ का महाकुंभ का अवसर है। ये 1905 की घटना है अर्थात 120 वर्ष पूर्व की घटना है। जैसे अब कुंभ चल रहा है ठीक वैसे ही कुंभ। बहुत समय के बाद में गुरुदेव के साथ में मिलन हुआ। गुरु और शिष्य मिलकर के दोनों कृतकृत्य हैं, बड़े आनंदित हैं, बड़े उल्लसित हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति दिव्य भावों से भरे हुए हैं। पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, भगवान अब प्रव्रज्या का संन्यस्त होने का भाव बन रहा है, आपका अनुग्रह हो जाए। तो सुनते ही हाँ पूज्य गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। संन्यास का जो कर्मकांडीय पक्ष है, जो वैधानिक पक्ष है, उसका संपादन हुआ। बड़ा विशाल समष्टि भंडारा हुआ। आप सोचते हो कि आज हम ही भंडारा करें? नहीं, अनादिकाल से सभी व्यवस्था चली आ रही है। तीर्थराजव प्रयाग की धरती पर केवल 100-200, 1000-500 या 10-5 वर्षों का इतिहास नहीं, यहाँ के कल्पवास का, कुंभ मेला का, माघ मेला का नहीं। आनंद रामायण में उल्लेख आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी यहाँ कल्पवास करने आए और भगवान राघवेंद्र सरकार अर्थात श्री राम ने भी यहाँ पर मुंडन कराया, क्षौर कराया। भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता ने भी शास्त्र विधि का परिपालन करने के लिए बेणीदान करना, माताओं को मुंडन नहीं कराया जाता, तो भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता ने बेणीदान माने 2 अंगुल अपने केशों का कर्तन केवल पुण्य की दृष्टि से, 100 किया नहीं। आजकल भी कर्तन होता है पर फैशन के लिए 100 किया होता है, वो शास्त्रीय पद्धति के लिए। तिवारी जी लिखते हैं कि यहाँ 36 वर्ष लिख रहे हैं और हम देख रहे थे कि 21/12/1870 मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को पूज्य महाराज श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ और 20/5/1953 में ब्रह्मलीन हुए
और जब हम 1870 से 1905 के कुंभ का परिगणन करते हैं तो लगभग 35 वर्ष बनता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 36वां वर्ष आरंभ हो गया होगा। यहाँ 36वां वर्ष लिखा है या 35वां माने। इतनी आयु में पूज्यपाद ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज को संन्यस्त होने के बाद सर्वप्रथम गुरुदेव ने ब्रह्मानंद सरस्वती संन्यास का योग पट्ट दिया, यह अभिधान दिया, यह संज्ञा दी। अब ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी शिखासूत्र संपन्न जो ब्रह्मचर्य आश्रम का स्वरूप था, उसके स्थान पर शिखासूत्र रहित एक दंडी सन्यासी के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, अति संयम के साथ जीने का स्वभाव था। संचय नहीं करना है, संचय करना क्या, कुछ संग्रह करना क्या, कुछ रखना ही नहीं है। एक कौपीन मात्र रखते हैं, एक हाथ में दंड और एक में कमंडल, बस इतना ही। दंड, कमंडल और कौपीन। और आज से श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती नाम हो गया। सभी बड़े बड़े महात्मा जो भी उपस्थित थे, कुंभ का अवसर था, सबका समागम हुआ, सबका सम्मान हुआ, दान मान के द्वारा सबको संतुष्ट किया गया। पर पूज्य महाराज श्री को फिर भी संन्यस्त होने के उपरांत भी समाज से कोई अभिरुचि नहीं थी। अरतिर जन संसदी असक्तिरनभिस्वंग, अर्थात पूज्य महाराज श्री को प्रायः भीड़ भरे स्थान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थे। हम कल भी कह रहे थे कि विविक्त देश सेवित्व माने विविक्त शब्द के दो अर्थ हैं, एकांत और पवित्र। कहीं कहीं विविक्त पद का अर्थ है पवित्र और कहीं कहीं विविक्त पद का अर्थ है एकांत। अत्यंत एकांत निर्जन, जहाँ हिंसक जंतु विशेष हो, सिंहादिक, वो क्षेत्र उनको बहुत स्वीकार्य थे। भवन में रहना नहीं, छत के नीचे रहना नहीं, कुटिया भी बनाते नहीं थे, बनवाते नहीं थे, वृक्ष की छांव में ही रहना है। ऐसा अद्भुत कोटि का वैराग्य था। तो कहते हैं, तिवारी जी लिख रहे हैं कि निर्जन वनों में विचरण किया करते, परंतु हम सनातन धर्मावलंबी, हम जितने भी भारतवासी हैं, प्रायः हमारी भावना है, यहाँ संग्रह की पूजा का चलन अब है, पर भारत की आत्मा वैराग्य को पूजती है, विरक्ति को पूजती है, त्याग को पूजती है, सच्चरित्रता को पूजती है। अच्छा, किसी महात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो वो महात्मा के प्रति श्रद्धा का आधार है उसकी उपासना, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चरित्रता, उसकी साधना, और ये विश्वास लगता है कि इनके सामीप्य से, इनके सानिध्य से, इनके संस्पर्श से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो जिनके प्रति आस्था है, जिनके प्रति श्रद्धा है, उनके हमारे द्वारा निर्मित जो पवित्र छवि है, उसमें यदि रंच मात्र भी कोई चूक होगी तो फिर श्रद्धा को अश्रद्धा के रूप में परिवर्तित होते एक पल भी नहीं लगता, फिर देर नहीं लगती। शीशे के टूटने में तो समय लग भी सकता है, पर छवि के टूटने में समय नहीं लगता है। इसलिए सावधान तो रहना ही चाहिए। तो जहां भी ये महापुरुष चले जाते, दूर दूर के निर्धन सधन, अमीर गरीब, बड़े राजा रंक, सभी दौड़ पड़ते उनके दर्शन करने के लिए, और जितना वो भीड़ से भागते उतना भीड़ उनके पीछे भागते। एक नियम बड़ा पक्का था कि जहां वो रहेंगे दूर दूर तक उस समय माताओं का उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता था। माताओं को वो देखें या माताएं उनको देखें, ये नहीं हो सकता था। बस निर्जन वनों में भ्रमण करते करते कभी कभी पर्वों के समय पर काशी पहुंच जाते, कभी प्रयाग पहुंच जाते, कभी अयोध्या पहुंच जाते। बस इतने इन तीर्थों में इस रूप में जाते क्योंकि धार्मिक, आध्यात्मिक, पवित्र ऊर्जा के केंद्र हैं। कहते हैं कभी किसी मार्ग से जाने का सुयोग सदता और वहाँ गांव या नगर पड़ते तो लोग पहले से ही पुष्प बिछा करके उनके स्वागत के लिए तैयार रहते।
बड़े भारी जंगल में भी फलों के ऐसे ऐसे दुर्लभ फलों के ढेर लग जाते, पुष्पों की खूब वर्षा होने लग जाती, उनको कुछ चाह नहीं थी पर हो जाता। एकांत तो प्रिय तो थे ही। कहते हैं पूज्य महाराज श्री जी का एक विशेष भाव था, वो ऊंची जगह पसंद स्वीकार करते थे, अर्थात वृक्ष के स्थान में भी रहना, जंगल में भी तो ऊंचाई चुनते थे, सदा ऊंचाई चुनते थे। पहाड़ी पर किसी ऊंचे स्थान पर ही उसका आश्रय लेते थे। प्रायः दर्शन दुर्लभ था अहोरात्र में एक बार। धीरे धीरे सन्यासी हुए, प्रतिष्ठा बढ़ी, बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे, तो आग्रह करके उस समय चूंकि परतंत्र भारत था, बड़े राजा रजवाड़े जो होते थे उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते सादर, तो अब जाने लग गए, भवनों में भी जाने लगे तो भी दूसरी मंजिल माने ऊपर वाले भाग में रहते, और इसी स्थिति में रहते कि नीचे से दरवाजा, सीढ़ी का दरवाजा बंद कर लिया, पूज्य महाराज जी ऊपर अकेले हैं, भक्त मंडल भी सब नीचे है। जब तक उनकी इच्छा ना हो 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा को 24 घंटे अकेले ऊपर है, क्योंकि सारा समाज जानता था उनकी समाधि, उनकी ध्यानावस्था, उनका अखंड पद्मासन की साधना बड़ी विलक्षण थी, तो लोग समझते गुरु का आसन लग गया, गुरुदेव का आसन लग गया। तो प्रायः दर्शन दुर्लभ था अहोरात्र में एक बार, 24 घंटे में एक बार उनका मन हुआ तो दर्शन दिया, नहीं तो जय जय। अरतिर जन संसदी मूर्त रूप और समझ जगत में नहीं सार। भीड़ में पहुंच भी गए, नगर में, महानगरों में, बड़े बड़े महलों में, तो भी उनका सामाजिक संबंध अति न्यून था। क्यों? बोले समझ जगत में नहीं सार, वो समझ गए कि संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए अरतिर जन संसदी के मूर्त रूप है। लेखक लिख रहे हैं ऊपर रहना इष्ट है और ऊर्ध्व लोक के सिद्ध क्यों रहते हैं ऊपर के स्थान पर, किसी पहाड़ी के शिखर पर, घर में गए तो दूसरी ऊपर वाली मंजिल पर, कहते हैं उनको वो ऊर्ध्व लोक के कोई सिद्ध महापुरुष हैं, इस कर्म यात्रा को, शेष कर्म यात्रा को संपन्न करने के लिए इस रूप में आए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं श्रुतीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट होते हैं वो श्रीमानों के घर में, अत्यंत पवित्र आत्माओं के घर में आकर के अपनी शेष पिछले जन्म की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और पूज्य महाराज श्री के बाल्यकाल के लक्षणों को देख करके सब जानते, मानते, स्वीकारते कि ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है। क्यों? बोले बचपन में कभी उनको खिलौनों से खेलते हुए देखा नहीं गया, बड़े संपन्न घर में जन्म हुआ, परंतु कभी धन की ओर, वस्तु की ओर, किसी और आकर्षण की कोई बात ही उनमें देखी नहीं जाती थी। परंतु जितने पूज्य महाराज श्री संसार से भागते, उतना ही संसार की संपदा उनके पीछे पीछे दौड़ती। वैसे ही संसार का नियम उल्टा है, जिसको जितना चाहोगे ना उतना वो तुमको दुत्कारेगा, और जितना तुम पीठ दिखा करके हटने लग जाओगे उतना लोग तुम्हारी ओर भागने लग जाएंगे। मेरे जीवन का एक अनुभव, गंगा जी में थोड़ा थोड़ा तैरना आया था, नरवर में तैरते, तो आप बचपन में होड़ रहती कौन टापू पर तेज तैर करके पहले जाए। तो गंगा माने नदी की धारा तो अपना स्वभाव बदलती है रोज। नदी की धारा का, नदी की गंभीरता का, गहराई का कोई आकलन करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। तो सोचा रोज जहाँ तक टापू पर जाना है वहाँ जाना ही है, पर संयोग से वो टापू के समीप का प्रवाह अत्यंत तीव्र था, और बचाव के लिए हाथ में 5 लीटर वाली जो कैन होती है गंगा जल भरने वाली, उसको ले गए, और डूबने का डर लगेगा तो कम थोड़ा थोड़ा तैरना आता था। और कुछ नए प्रयोग करने का स्वभाव होता है नई उम्र में, कुछ दिखाने का स्वभाव होता है, देखो हमको कितना आ गया। वो कैन छोड़ दी, अब उसको पकड़ लेंगे तैर करके, पर जितना तैर करके कैन की ओर जाए उतना ही वो तीव्र गति से आगे बढ़ जाए। और एक समय ऐसा आ गया कि तैरते 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 ये लगा कि अब गए, कैन हाथ ही नहीं आई। और इतना डर कि कितना जल हो सकता है देख लें, ये पता ही नहीं है।
जितना उसको पकड़ने के लिए पीछे भागे उतनी तीव्र गति से लहरों के साथ वो, तब का हमको ये अनुभव है कि संसार को जितना तुम पकड़ना चाहोगे संसार उतना तुमको दुत्कार करके बहुत आगे बढ़ जाएगा। और हो सकता है और भी लोगों का ऐसा अनुभव हो, पर बात तो यही सच है। जीवन की यात्रा बड़ी अनूठी है। किसी के लिए तुम रुक जाओगे तो लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, और तुम तेज चलना चाहोगे तो बहुत कुछ आपके साथ वाला पीछे छूट जाएगा। फिर भी जीवन की यात्रा है अकेले की। कभी लोग छूट जाते हैं और कभी लोग छोड़ जाते हैं। ये जीवन का ऊर्ध्व ऊपर रहना इष्ट है, ऊर्ध्व लोक के सिद्ध और मिलन लोक से अल्प था। ब्रह्म भाव अनुविद्ध, ब्रह्म भाव में रहते थे इसलिए संसार से मिलना उनको कम सुहाता था। घोषणा हो जाती थी कि सायंकाल 4 बजे महाराज श्री का दर्शन होगा। 24 घंटे में एक बार उनका स्नान है, उनका पूजन है, उनका ध्यान है, उनका भोजन है, उनका विश्राम है। 4 बजे सायंकाल एक बार। तो 4 बजे से पहले ही लोग अपना अपना स्थान घेरने लग जाते। पर बाबा वो जो 4 बजे की घोषणा होती, कभी कभी दर्शनार्थियों को रात के 8 बजे 9 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। आज के जैसा समय नहीं था कि यहाँ प्रकाश वहाँ प्रकाश। अत्यंत अत्यंत अल्प प्रकाश में भी रात्रि के 10-10 बज जाते, 11-11 बज जाते, लोग प्रतीक्षा करते। और पूज्य महाराज श्री एक और चलन था जो एक सिस्टम लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, कोई पूज्य महाराज श्री के परिकर का भक्त सबके नाम लिख लेता, पते लिख लेता, पूछ लेता, और वो लिस्ट पहुंच जाती ऊपर। पूज्य महाराज श्री के कुछ वो जो अंतर मन की लीला थी उसका रहस्य कोई नहीं जान सकता था। जब उनका मन करता कहते आज मिलन नहीं होगा, आज संभव नहीं है, क्योंकि उस आसन से उठते ही नहीं महाराज जी, आज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अभी कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कौन रोज रोज घोषणा करे। ये सैकड़ों लोग आए हैं, बेचारे कितने दुखी होंगे। तो भक्त मंडल ने एक बोर्ड बनवा लिया, स्थाई बोर्ड, आज नहीं मिलेंगे। वो एक बोर्ड लगा दिया, और जब ऐसी बात आती चुपचाप बाहर जाकर के बोर्ड लगा दिया जाता, महाराज जी के दर्शन आज नहीं होंगे, आज नहीं मिलेंगे। लिखा है, वो तिवारी जी लिख रहे हैं कि साइन बोर्ड बनवा लिया। और उतने के बावजूद जब सब चले जाएं तो फिर भी 2-4 कोई रह जाते। ये अद्भुत महात्मा क्या चाहते हैं संसार कभी नहीं जान पाएगा। किस पर करुणा करनी है, किससे स्वयं को बचाना है, किससे कुछ लेना है, किसको कुछ देना है, इसका रहस्य न महात्मा को पता और न परमात्मा को पता है। हम तो केवल अपनी क्या कहते हैं, अटकल पच्चू, केवल अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाते हैं। ऐसा होगा, ये कर दिया, ये हो गया। किसी को कुछ खबर नहीं है कि देना किसको है, लेना किससे है, और लेना देना भी है क्या। तिवारी जी लिखते हैं कि जब 10 बज जाते और सहसा साधना से उठते और अचानक चिंतित हो जाते, अरे देखो कोई है तो नहीं। हाँ महाराज, कोई 1 है, कोई 2 है। अरे राम राम राम, कोई बैठा है, बुलाओ 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 उनको। कौन है, कैसा है, ये निर्धारित नहीं है कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है। और फिर कहो वो जो पूछे सो तो छोड़िए, जो मन में आए। और ये गोष्ठी कभी कभी 12 बजे तक भी चल जाती थी। दर्शनार्थियों की परीक्षा लेते थे और कहते आज नहीं कल मिलेंगे। और फिर जो शेष रह जाता सत्पात्र, तो कभी कभी जो समीप के सेवा में रहते हैं ना, भक्त मंडल रहता है, अति परिचयात अवज्ञा। तुमको जो प्राप्त नहीं है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो मिल जाता है वो अति सामान्य लगता है। काहे के महाराज हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, और इन्हें भी वैसी भूख लगती है, वैसे जैसे इनको लगती है वैसे हमको लगती है। जैसे हमको गुस्सा आता है वैसे इनको गुस्सा आता है। जैसे हम गिर गए फिसल करके वैसे ये गिर जाते हैं। वो काहे के महात्मा है। हाँ, 2 अक्षर ज्यादा जानते होंगे, 4 आदमी ज्यादा बैठ जाते होंगे, कोई महात्मा। समीप रहने पर ये भाव आना स्वाभाविक है। क्यों?
अति परिचय होने पर अवज्ञा का हो जाना ये नैसर्गिक है, मानवीय भाव है। वो दृष्टि तो कोई और होती है कि कुछ भी हो जाए फिर भी श्रद्धा में रंच मात्र भी न्यूनता ना आए। वो दृष्टि बहुत बहुत दुर्लभ है। तो किसी भक्त ने, सेवक ने, मुंह लगे सेवक ने कहा, क्या महाराज जी सैकड़ों लोग आ जाते हैं, कभी कहते हो नहीं मिलेंगे और फिर कोई मिल जाता है, अति सामान्य व्यक्ति मिल गया, घंटों उसको आप उपदेश करते हैं। तो पूज्य महाराज श्री जी कभी कहा, करे भैया ये सब मनोरंजन के लिए आते हैं, ये पर्यटन के लिए आते हैं। श्रद्धा हो तो पूरी रात बैठना पड़े तो भी एक व्यक्ति लौट करके नहीं जाएगा। ये साधु को, महात्मा को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो सिस्टम से चले वो संसारी, और साधु तो भैया जैसे चलता है उसको सिस्टम मान लेना चाहिए। घड़ी से चलना माने संसारी का काम है। साधु का क्या, कब भजन में बैठ गया, कब ध्यान में बैठ गया, कब स्मरण आ गया, कब विस्मरण हो गया, कब देह भाव में आया, कब दिव्य भाव में गया, साधु का क्या। इसलिए बच्चा तुम नहीं समझोगे। पूज्य महाराज श्री कभी कभी 2-4 भक्त जो रह जाते उनको बुला लेते और कहते सच में यही दर्शनार्थी हैं, यही श्रद्धालु है, यही भाव लेकर के आए हैं, बाकी तो अपनी इच्छा के हिसाब से चला तो ठीक, नहीं तो महात्मा छोड़ दें, मंदिर छोड़ दें, मंत्र छोड़ दें, गुरु छोड़ दें, तीर्थ छोड़ दें। बोले इसका क्रेज नहीं, आज वहां चलो। आजकल ऐसे ही चलता है, चमकते हुए सितारे की ओर। वो जो जैसे आपने वर्षा काल में देखे ना, टिड्डी दौड़ती है, फिर वहां लाइट चल रही है, लट्टू चल रहा है, बल्ब, तो पूरे के पूरे कीड़ों का समूह भिन्न भिन्न करता हुआ प्राण देने के लिए वहां पहुंच जाता है, अपने मूल केंद्र का परित्याग। फिर क्या परिणाम क्या होता है, पंख गिर गए, प्राण चले गए, भाई साहब धरती पर पड़े हैं, पर लट्टू ने किसी का उद्धार नहीं किया, प्राण जरूर पी लिए। चमकते हुए लट्टुओं पर प्राण देने वालों की कमी न पहले थी न आज है। पूज्य महाराज श्री कहते कि यही है जो साधु के लिए आया है, और इसको किसी भी वस्तु का लोभ नहीं, कुछ पाने की चाह नहीं, बस ये दर्शन का पिपासु है, यही है। इसलिए तुम जो बड़ी भीड़ को, बड़े चमकते हुए चेहरों को देखते हो ना, वो सब मनोरंजन के लिए आते हैं कि महाराज के साथ मिलना हो गया, महाराज से बात हो गई, बस हो गया, जय जय। एक बहुत विशेष बात जो पूज्य महाराज श्री के भावों से प्राप्त हुई, शिक्षा इच्छा 2 बने। बोले शिक्षा इच्छा 2 बने, मनुज पशु के भेद। शिक्षा इच्छा 2 बने, मनुज पशु के भेद, और शिक्षा नर इच्छा पशु, कहते संत सुवेद। 2 शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरी है इच्छा। इच्छा का तात्पर्य अपने मन का संबंध, और शिक्षा का तात्पर्य आचार्य का, बुद्धि का, विवेक का, शास्त्र का संबंध। माने ऐसा कह सकते हैं, इच्छा का अर्थ है मनमानी और शिक्षा का अर्थ है बुद्धिमानी। इनमें क्या अंतर है? बोले मनुष्य और पशु के निमित्त शिक्षा और इच्छा का विभाजन है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को शिक्षा के द्वारा अनुशासित कर लिया वो मनुष्य हो गया, और जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं के द्वारा शिक्षा को बाधित कर दिया वो पशु हो गया। मनुष्य वो जो शिक्षा के द्वारा चलता है, आचार्य की शिक्षा में चलता है, माता पिता की शिक्षा में चलता है, शास्त्र की शिक्षा में चलता है। और पशु वो, उसे क्या पता शिक्षा क्या है, वो इच्छा के आधार पर चलता है। हम भी यदि अपनी इच्छा के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं तो क्षमा करना, मनुष्य जैसे दिखते हैं पर मनुष्य नहीं, हम पशु हैं, पशु थे, पशु ही रहना चाहते हैं। शिक्षा नर, शिक्षा का संबंध नर के साथ है और इच्छा का पशु के साथ, ऐसा संत और सुवेद बताते हैं। महाराज ये बड़ी अद्भुत बात है, हमें संकेत करोगे आप समय का? टोकते हो। अच्छा एक बार जयकारा तो लगाओ, बोले तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, हर हर।
अनेक प्रकार के गुरु होते हैं जीवन में। उनमें सबसे पहले गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं इच्छा गुरु। बोलो कौन से गुरु? हमारी इच्छा के हिसाब से जो चले वो है इच्छा गुरु। करे चिलम वाले गुरु के साथ चिलम वाला चेला, तेरी इच्छा और मेरी इच्छा जय जय। और सिलवटना वाले के साथ भंग वाले गुरु जी और भंग वाले चेला जी, बोले दोनों की इच्छा पूरी इच्छा गुरु। तू भी फिल्म मैं भी फिल्म, तू भी रील और मैं भी रील, तू भी सेल्फी मैं भी सेल्फी, तेरा फेसबुक मेरा फेसबुक, चल वही इच्छा गुरु। दोनों की इच्छा एक जैसी है, परंतु वास्तव में इच्छा गुरु यहाँ मन को खुश कर सकता है, मन को प्रसन्न कर। भाई गुरु बहुत बढ़िया है, वो बंधन नहीं करते, वो भी 8 बजे तक सोते हैं, चेला भी 8 बजे तक सोता है। गुरु चेला दोनों बड़े मौज में, झंझट ही नहीं है। पर जो शिक्षा गुरु होंगे वहाँ निषेध होगा, विधि होगा, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये क्यों किया वो क्यों किया, तो शिक्षा गुरु अच्छा नहीं लगता। जब देखो वह टोके ही टोके है, जब देखो तब डांटे ही डांटे है, वो ठीक हो नहीं है, वह ठीक है। अब यहाँ आजकल चलता है ना, वो वाले गुरुजी ठीक नहीं, ये वाले गुरुजी ठीक है। पहले उल्टा होता था, जिसको झूठी प्रशंसा चाहिए वो लोगों को रोकना टोकना छोड़ दो। तुम बहुत राजा हो, बहुत अच्छे हो, बिल्कुल संत हो पक्के वाले। और जो रोक टोक करेगा, विधि निषेध बताएगा, तो वो ठीक नहीं है। शिक्षा गुरु माने जो शिक्षा दे, जो अनुचित से अनौचित्यपूर्ण से, अनीति से, अन्याय से, अनाचार से हटा करके आपको विहित मार्ग पर, उचित मार्ग पर चलावे, शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु तो आप जानते ही हैं, वो शिव परंपरा का है, शैव परंपरा का तो त्रिपुंड लगा दे अपने हाथ से और रुद्राक्ष पहना दे, बोले ये वाले गुरु बढ़िया। और वो वैष्णवी परंपरा के हैं तो तुलसी की कंठी धारण करा दे और ऊर्ध्व पुंड लगा दे, बोले ये वाले गुरु बढ़िया। तो दीक्षा गुरु तो आप जानते ही हैं, इच्छा गुरु, शिक्षा गुरु, तीसरे दीक्षा गुरु। बोले चौथे एक और होते हैं, कौन से? बोले परीक्षा गुरु। जब देखो वो परीक्षा ही लेते रहते हैं, कभी चेला गुरु की परीक्षा ले रहा है, कभी गुरु चेला की परीक्षा ले रहा है। बोले मैं तो जांचे हो, मैं तो परखे हो, मैं करंट है भी कोई नहीं कि को नहीं। परीक्षा गुरु। और एक होते समीक्षा गुरु। समीक्षा माने जो अपने शिष्य के वर्तमानकालिक जीवन का आकलन करे और भविष्य के लिए संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करे, उचित और अनुचित का, अच्छे और बुरे का, गुण और दोष का जो समालोचना करके निर्धारण करे, वो समीक्षा गुरु। पर एक होते हैं प्रतीक्षा गुरु। कभी चेला गुरु को प्रतीक्षा कराते हैं, कभी गुरु चेला को प्रतीक्षा कराते हैं, और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के प्रतीक्षा बड़ी भयावह होती है। पर एक होते हैं उपेक्षा गुरु। बेचारा डर के मारे जाने का साहस करे तो देखे ही नहीं, बोले ही नहीं, और जरूरत पड़ जाए तो भाग जा, उपेक्षा करते हैं। और इसके अतिरिक्त एक होते हैं भिक्षा गुरु। जब देखो तब झोली फैलाएं, जब देखो तब उनकी मांग, ये कर दे वो कर दे, ये ला दे वो ला दे। इन सब में सर्वोत्तम है जो आपके उभय लोक के कल्याण में साधक है। क्यों? बोले धर्म की परिभाषा करते हुए, लक्षण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं इस लोक और उस लोक दोनों में जो कल्याण का साधक है वो धर्म है। क्या कहते हैं? निश्रेयस सिद्धि अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। क्या है वो? क्या बोले दोबारा? अतोभ्युदय। हाँ, उसका तात्पर्य कि जब तक इस जीवन में है तो शास्त्रीय अनुशासन के अनुरूप हमारी अभ्युन्नति हो,
और जब ये जीवन यात्रा पूर्ण हो जाए, परलोक की यात्रा में हम हों, तो निश्रेयस माने मुक्ति की प्राप्ति हो। जिस नियम के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा ये उभय लोक का लक्ष्य साध लिया जाए, उसी नियमावली को, उसी जीवन पद्धति को धर्म कहा जाता है। तो पूज्य महाराज श्री का जो जीवन है वो बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। इसी के साथ आज पंचम अध्याय संपन्न हो जाता है और छठे अध्याय का जो स्वरूप निर्धारण कर रहे हैं, कहते हैं स्वच्छंद विचार और संसार। इसके माध्यम से अग्रिम चर्चा अर्थात आज 10वां भाग संपन्न हुआ। 11वें भाग में कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन विहारी लाल की पूर्णमद